डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले उन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराने जा रहा हूं, जो कि सक्षमता परीक्षा में पूछते ही पूछते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की यह प्रकृति रही है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य हिंदी में दोहा, दोहे शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जीवन संदेश शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावें। तो जीवन संदेश शीर्षक कविता के रचयिता का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। भारत माता ग्राम वासनी शीर्षक कविता किस कवि ने लिखी? तो सुमित्रानंद पंत ने लिखा। हिमालय का संदेश शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? हिमालय का संदेश शीर्षक कविता के रचयिता रामधारी दिनकर जी हैं। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता किसने लिखी? तो सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता को लिखने वाले गोपाल सिंह नेपाली हैं। आगे 6 नंबर में आप देख रहे हैं, जीवन का झरना शीर्षक कविता किसने लिखा? तो आरसी प्रसाद सिंह ने जीवन का झरना शीर्षक कविता को लिखा। पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी? तो पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी प्रेमचंद ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा शीर्षक रेखाचित्र के रचयिता कौन है? गोरा रेखाचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा है। इन तमाम प्रश्नों को आप बारीकी से देख ले, ताकि आने वाले समय में यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप बखूबी हल कर सके, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में इस प्रकार के ही सामान्य हिंदी प्रश्नों को स्थान दिया जाता है। आप पिछले दिन बीपीएससी में भी यहाँ से कई प्रश्न बने, जिसको कि आप देख चुके हैं। मंगर शीर्षक सब चित्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र काफी बहुचर्चित यह सेक्शन है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग रचना के रचयिता कौन है? तो आप जान लें कि हरिशंकर प्रसाई जी ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग रचना के रचयिता हैं। कारक के कितने भेद हैं? यहाँ से अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन बनता है। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद हैं। छायावाद के कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं? तो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जान ले आप भेदों की संख्या ऑप्शन डी 6 होते हैं। आगे देखें, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के ऑप्शन सी 3 भेद होते हैं। आगे देखें, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के ऑप्शन बी है 2 भेद होते हैं। आप 1 से लेकर 21 तक जो प्रश्नों को देखा, यह सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को बारीकी से आप ध्यानपूर्वक देख लें, ताकि आने वाले परीक्षा में यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप बखूबी बना सकें, क्योंकि आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिन प्रश्नों को स्थान दिया जाता है, उन प्रश्नों की प्रकृति इस तरह के ही होते हैं। आप कई सालों के प्रश्न पत्रों को देख लें, हमारे चैनल पे हैं। उन प्रश्न पत्रों को जब आप देखेंगे, तब आप समझ सकेंगे। आए दिन आपने देखा कि बीपीएससी TRE 1 में हमारे चैनलों के द्वारा लगभग प्रश्नों को पूछा गया है,
आप बीपीएससी टीआरई 2 में देखें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क नियोजित शिक्षकों के लिए अध्ययन अध्यापन की सामग्री को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से तैयार कर आपके बीच लाया जाता है, ताकि समय रहते आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। सक्षमता परीक्षा का डेट निर्धारित है। अब आपके पास बिल्कुल कम समय है और इन कम समयों में आप बेहतर कर सके, इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उन नियोजित शिक्षकों तक निश्चित रूप से यह सामग्री को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उनके काम आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।